सहारा डेजर्ट जो नॉर्थन अफ्रीका में पाया जाता है। यह डेजर्ट अटलांटिक ओशन से रेड सी तक जाता है। यह डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसका एरिया करीब 3 मिलियन माइल्स यानी 9.2 मिलियन किलोमीटर्स है। डेजर्ट में मौजूद एक अल्गेरियन टाउन के पास एक मिस्ट्री छिपी है। दरअसल यहाँ पर बड़े बड़े काफी सर्कल्स लोकेट किए गए हैं जो काफी ज्यादा बड़े हैं। इन्हें सबसे पहले गूगल अर्थ इमेजेस ने कुछ साल पहले आइडेंटिफाइड किया था। चौंकाने वाली बात है कि यह सर्कल्स किसी भी तरह की ह्यूमन प्रजाति या शहर से काफी ज्यादा दूर है। अब इन्हें किसने बनाया था और क्यों बनाया था, चलिए जानते हैं। कुछ साइंटिस्ट इसके पीछे ऑयल एक्टिविटीज को कारण बताते हैं। दरअसल अल्गेरिया नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफी ज्यादा रिच एरिया है। किसी भी जगह के नीचे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल्स को डिस्कवर करने के लिए सिस्मिक सर्वेज किए जाते हैं। इस सर्वे में अर्थ सरफेस से धरती के नीचे शॉक वेव्स को सेंड किया जाता है और वेव्स के वापस लौटने के तरीके से पता किया जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर नहीं। इस सर्वे के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे यह सर्कल्स बन गए होंगे। लेकिन यह थ्योरी भी सही नहीं निकली और रॉन्ग प्रूफ होती है, क्योंकि सर्कल शेप्स में ही क्यों और केवल इस एरिया में ही क्यों? क्योंकि इस एरिया के 160 किलोमीटर दूर तक कोई भी इंसानी बस्ती मौजूद नहीं है। आपको यह पता होगा कि सहारा डेजर्ट सबसे सूखी जगहों में से एक है। यहाँ पर गर्मियों में एवरेज टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसीलिए यहाँ पर सरवाइव करने के लिए एंशिएंट लोगों ने पानी के वेल्स को बना दिया था, जिन्हें कैनार्ड्स या फिर फिगुएरा कहा जाता है। कुछ आर्थ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि यह सर्कल्स एंशिएंट्स के कैनार्ड्स हैं। कैनार्ड्स एंशिएंट टाइम्स यानी 2500 साल पुरानी इरिगेशन सिस्टम था जो नॉर्थन अफ्रीका में की जाती थी। दरअसल एंशिएंट इसमें एक गहरा गड्ढा करते थे और पैरेलल शाफ्ट्स को बना देते थे और डायरेक्ट पानी को इंसानी बस्ती, जानवर और पेड़ पौधे इस्तेमाल करते थे। अब यह थ्योरी भी कहीं ना कहीं सही साबित होती है, क्योंकि अल्गेरिया में काफी जगहों पर काफी वेल्स मौजूद हैं। लेकिन डेल लाइटफुट के मुताबिक यह सर्कल्स कैनार्ड्स नहीं है, क्योंकि यह जगह किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत ज्यादा दूर है। रिसर्च में यह भी पता लगता है कि इन वेल्स के आसपास यानी कैनार्ड्स के आसपास ह्यूमन बस्ती मौजूद जरूर होती है, लेकिन इन सर्कल्स के 160 किलोमीटर दूर तक कोई मौजूद ही नहीं था। इसीलिए यह थ्योरी भी गलत साबित होती है। अब एक सवाल बार बार परेशान कर रहा था कि यह सर्कल किसने बनाए थे और क्यों बनाए थे, जिन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए केवल एक रास्ता बचा था, इन्हें खुद विजिट करना। टीम यहाँ पर विजिट करने की तैयारी करती है और अपना सफर इसकी ओर शुरू करती है। जब एरिया को असलियत में विजिट किया गया तब इन होल्स में बेहद चौंकाने वाली चीज मिलती है, जिससे इसकी मिस्ट्री सोल्व हो चुकी थी। इन होल्स में मेटल वायर्स मौजूद थी जो काफी ज्यादा पतली थी, वे काफी ज्यादा नीचे तक फैली थी। जब इस एरिया को और ज्यादा रिसर्च किया गया तब यह वायर डायनामाइट से जुड़ी थी। अब किसी भी बड़े हादसे से बचे रहने के लिए और ज्यादा रिसर्च नहीं की गई, लेकिन यह सवाल अभी भी है कि इन डायनामाइट को वहाँ किसने और क्यों दफनाया था। इसी के साथ वहाँ जंग लगे हुए सैरडिन कैंस को भी देखा गया। जब सैरडिन कैंस की फोटोज को एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया तब पता लगा कि यह 1950 से 1960s के बीच की है। इससे बात साफ यह हो चुकी थी कि यह सिस्मिक सर्वे से तो रिलेटेड नहीं है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि जब डायनामाइट फट गया था तब इन होल्स का क्रिएशन हुआ था। दरअसल इस मेथड से पहले ऑयल्स को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सैरडिन कैंस को उन्हीं वर्कर्स ने इस्तेमाल किया था जिन्होंने इस सर्वेस को अंजाम दिया था। 1950s या 1960s के साथ यह तो पता लग चुका था कि यह होल्स एंशिएंट टाइम के तो नहीं है। तो दोस्तों यह थे सभी सवालों के जवाब। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला और अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।